बहुत सारी गड़बड़ियां हुई है। जो जिंदा लोग हैं उनको भी मृत घोषित कर दिया गया है और कारण नहीं बताया गया है। डिलीशन फॉर्म जो दिया गया है कि इसमें किस कारण से आपका नाम हटा दिया गया है। हमारी शिक्षा खा गई, चिकित्सा खा गई, हमारे बच्चे को, गरीब बच्चों का स्कूल खा गया। इसलिए हम लोग नारा दे रहे हैं कि वोट छोड़, गद्दी छोड़। ये नारा बिहार से गूंज रहा है, जहाँ से कई ऐतिहासिक फैसले और यात्राएं देखने को मिली। हमें तो लूट लिया भाजपा वालों ने और लंबे लंबी दाढ़ी ने साहब मोदी साहब वालों ने। बिहार की राजनीति में एक नया नारा गूंज उठा है, मेरा वोट मेरा अधिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। हालांकि बिहार की सरजमी जो है वहां से कई ऐतिहासिक आंदोलन देखने को मिले, लेकिन इस बार बिहार की सरजमी से वो आंदोलन, वो लड़ाई देखने को मिल रही है जो ऐतिहासिक पन्नों में ना कभी लड़ी गई, ना कभी सुनाई दी गई। मेरा वोट मेरा अधिकार, वोट अधिकार यात्रा। ये यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाली है। राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से चुनाव आयोग पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं, सबूतों के साथ ये बात कह रहे हैं कि किस तरीके से आपके वोटों की चोरी हुई है, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी अब बिहार के अंदर एक बड़ी यात्रा की तैयारी में जुटते दिखाई दे रहे हैं। इस यात्रा का आगाज यहाँ से होने वाला है। सासाराम में इस वक्त हम मौजूद हैं, मैदान भरा हुआ है। किस तरीके से मंच पर तमाम इंडिया अलायंस के लोग हैं और ये नारा दिया गया है कि जन जन का अधिकार, घर घर का अधिकार। यानी कि जिस तरीके से SIR प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव आयोग ने 65 लाख वोटों को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, उसके खिलाफ राहुल गांधी सड़क से संसद तक और संसद के बाद सीधा बिहार की सरजमी से सीधा हमलावर नजर आ रहे हैं। ये पहली बार होगा जब क्या बिहार या फिर किसी भी राज्य से एक ऐसी लड़ाई का आगाज हो रहा है जो ना किसी राजनीतिक दल के खिलाफ है, बल्कि संवैधानिक संस्था के खिलाफ सीधी खड़ी होती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी कह चुके हैं कि ये सीधा हमला संविधान, लोकतांत्रिक अधिकार पर है। जो अधिकार संवैधानिक के हिसाब से मिले हैं, उन अधिकारों को छीनना चाहता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की मिली भगत से बीजेपी चुनाव जीतती आई है राज्य दर राज्य। ये आरोप आप सुन रहे होंगे, लेकिन अब बिहार से वोट अधिकार यात्रा का आगाज यहाँ से यात्रा शुरू होगी और इस यात्रा को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही कि क्या ये यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए, विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए बूस्टर साबित हो पाएगा। इस कहानी के पीछे एक और पहलू है जिसको समझना चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी ने, खासकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने देश के अंदर यात्राएं की हैं, तो नतीजा पलटा हुआ पाया गया। और अब यहाँ से इस यात्रा की शुरुआत तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसी उम्मीद में है कि बिहार की जो जमीन है वो मजबूत होगी। चलिए जनता से जुड़ते हैं। इनमें कई लोग वो होंगे जिनके नाम कट गए होंगे या फिर जिनको डर है कि आने वाले समय में नाम ना कट जाए। क्या नाम है सर आप और कहाँ से आए? हम लोग तो अनोखा विधानसभा से प्रकाश जी। आज रैली जो है वो वोट अधिकार की है। इस रैली में शामिल होने की सबसे बड़ी वजह क्या लगी? वोट का जो छीना झपटी हो रहा है, नाम कट रहा है, नाम वगैरह जो कट रहा है, तो उसी के संदर्भ में हम लोग आए हैं। तो आपको लगता है कि नाम जानबूझकर काटा जा रहा है या SIR के माध्यम से चुनाव आयोग जो है वो गड़बड़ियां कर रहा है? जो बिल्कुल जान कर कट रहा है। मान लीजिए कि जब सरकार कह रही है कि मृत्यु जिसका हो गया उसी का कट रहा है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब मृत्यु चुनाव आ गया है, अभी नज़दीक ना कर, तो मृत्यु प्रमाण पत्र तो आपके खाता में है, बैंक में है, ब्लॉक में, उसे मंगा कर SIR करना चाहिए ना। क्या लगता है कि इस यात्रा से क्या कुछ बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बदलाव होगा। राहुल जी जो ये यात्रा कर रहे हैं राजनीतिक प्रेरित लग रही है, लग रहा है कि जनता के अधिकार की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं। ठीक है, और भी लोग हैं, एक बार आपको यहाँ से पूरा तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरीके से यात्रा का आगाज हो रहा है। सर, आगाज यात्रा का गठबंधन इंडिया एक बड़ी यात्रा लेकर चल रहा है, लेकिन इस यात्रा का प्रभाव चुनाव पर कितना पड़ पाएगा और वोट अधिकार जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें क्या लगता है कि कितनी गड़बड़ियां हो रही हैं? बहुत सारी गड़बड़ियां हुई है। जो जिंदा लोग हैं
उनको भी मृत घोषित कर दिया गया है और कारण नहीं बताया गया है। डिलीशन फॉर्म जो दिया गया है कि इसमें किस कारण से आपका नाम हटा दिया गया है। और हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग इनकी चोरी को पकड़ने में जगह जगह पर लगे हुए हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश से लेकर के कर्नाटक हरियाणा के एग्जिट पोल कुछ बताया और चुनाव परिणाम कुछ आए, तो हमारे नेता इस पर एक्सरसाइज की कि आखिर हो क्या रहा है। तो राहुल गांधी ने गड़बड़ी पकड़ा, चोर को पकड़ लिया। इसलिए हम लोग नारा दे रहे हैं कि वोट छोड़, गद्दी छोड़। ये नारा बिहार से गूंज रहा है, जहां से कई ऐतिहासिक फैसले और यात्राएं देखने को मिली। तो क्या लगता है कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा कितना मजबूती के साथ नजर आएगा चुनाव में? मजबूती के साथ यह नारा कारगर होगा और हमारा इंडिया गठबंधन के इस बिहार में हर हालत में सरकार बनेगी। लेकिन सर, अभी तक जो लड़ाई हो रही थी वो आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। अब यात्रा आप लोग कर रहे हैं, क्या बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? देखिए, जब हमारे नेता घोषणा किए बिहार में कि मैं माताओं बहनों को माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया समान योजना के रूप में मैं देने का काम करूंगा, 500 रुपया गैस सिलेंडर करूंगा, ये 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा और जो 400 दिव्यांग विकलांग पेंशन है उसको मैं 1500 करने का काम करूंगा। जब यह नारा, यह जो घोषणा धरती पर जब पूरे गांव-गांव में फैली तो तेजस्वी यादव और महागठबंधन का जो पारा है आगे बढ़ने लगा। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं क्या है। हालांकि इसे संयोग कहे या प्रयोग कहे कि जिस दिन राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई उसी दिन चुनाव आयोग भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। सर, संयोग समझा जाए या प्रयोग समझा जाए, इलेक्शन कमीशन भी जवाब दे सकता है और राहुल जी की राहुल गांधी की यात्रा भी है और इलेक्शन कमीशन जवाब भी दे सकता है, पेशी करने वाला है। इसको क्या कुछ कहना चाहिए, क्या समझ आ रहा है? हमें तो लूट लिया भाजपा वालों ने और लंबी लंबी दाढ़ी ने मोदी साहब वालों ने। क्या बताऊं, हमारी शिक्षा खा गई, चिकित्सा खा गई, हमारे बच्चे गरीब बच्चों का स्कूल खा गया। जो जितना सरकारी स्कूल है 65,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, प्राइवेटेशन ज़्यादा हो रहा है, तो गरीब का बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा। और प्राइवेट में ट्यूशन इतना है कि ट्यूशन इतना नहीं दे पाए। इसलिए सत्ता में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। आम जनता के लिए ज़रूरी है कि सत्ता में परिवर्तन हो और इसकी आगाज़ आदरणीय नए योद्धा राहुल गांधी कर चुके हैं। हम लोग क्या ये यात्रा सत्ता की लड़ाई है या वोट के लिए लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन? ये जनता की लड़ाई है। हम उनको सलाम करते हैं कि वो जनता के मुद्दों को लड़ रही है। जनता जिसको चुनती है उसको न चुनकर फर्जरी के आधार पर वो अपना प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। और जितने भी अभी तो जो अधिकार की जो दिखाए हैं कि वोट को चोरी कैसे होती है राहुल जी, और प्लस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो अभी दिखाया सरपंच का नया जो जीत गए हैं, तो ये सब दिखाता है कि अभी की सरकार फर्जी सरकार है और इस फर्जी सरकार को हम लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, एक और चीज, इंडिया अलायंस राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है, लेकिन उधर पीएम मोदी और बीजेपी कह रही है कि घुसपैठिया वोट बैंक जो है उसको तो खत्म कर ही रहेंगे। घुसपैठिया वोट बैंक कम पड़ रहा है, इसीलिए आप लोग कहीं ना कहीं बौखला रहे हैं। नहीं, उसका वोट बैंक देखिए, उनका फेस एक्सप्रेशन देखते ना मोदी जी का, सूखा हुआ है, इससे चुटकी हो गया है। इसीलिए सूखा हुआ कौन किसका हो रहा है? हम लोग का दिनों दिन बढ़ रहा है। कांग्रेस का पहले नाम लेने वाला नहीं था, लेकिन देखिए जहां देखिए वहीं कांग्रेस में हो गया। अब ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। कांग्रेस उसको साथ दे रही है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है और कहीं ना कहीं पीएम मोदी उसके नीचे फीके पड़ते जा रहे हैं? बहुत ही उनके हमने कह गए एक पहाड़ एक राय, वो जो पप्पू बना के रखे थे अपने गप्पू हो गए। अब वो तो पहाड़ बन गए, अपने गप्पू हो गए और चाय बेचने के लिए तैयार है। कहाँ जाएंगे? लेकिन अब चायों नहीं बेचाएगा इनसे। क्या वोट चोरी वाला विवाद जो आया है, राहुल गांधी जो खुलासे कर रहे हैं, उससे बीजेपी सरकार की नींव हिलती दिख रही है? अब तो चुनाव आयोग जो है ना, ये फर्जरी करके बैठा हुआ है। अन्यायिक प्रक्रिया में देर है, न्याय लेट है, अंधेर नहीं है। ठीक है, लेकिन
राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप से क्या सत्ता पक्ष की नींव हिलती दिख रही है? हाँ, एकदम 100% न्यू हिलते दिख रहा है। एकदम इस बार महागठबंधन की बिहार में सरकार बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन गठबंधन बिहार की जनता को लूटने निकला है, बीजेपी तो ये हमला कर रही है। आवाजें नहीं आ रही है मैडम, माइक से के तमाम लोग हैं जो इस रैली का हिस्सा बने, इस यात्रा की कहीं ना कहीं इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और लंबी ये लड़ाई है, 16 दिन ये यात्रा बिहार में चलने वाली है, लेकिन 16 दिन सरकार के लिए भी भारी पड़ने वाले हैं। सर, बिहार में चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की, इस यात्रा में शामिल होने का मकसद, और क्या आपको लगता है कि बाकी आपके वोट की चोरी हो रही है? बिहार में बदलाव की तैयारी है। यह आगाज जो यात्रा है, वोट का जो अधिकार यात्रा है, यह बिहार का आगाज यात्रा है। जो बिहार का बदलाव है, इस बार 23वीं सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने के लिए तय है। जो हमारे माताओं बहनों का जो बाहर से आई है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को पालन नहीं कर रहा है, हमारा जो 65 लाख से बेसी युवाओं नौजवानों को हमारे बिहार में वोटर कार्ड काट दिया गया है, जीवित लोगों को मृत्यु बनाया गया है, यह जो इसी पर जो है अधिकार, आज वोट अधिकार बिल्कुल फूका गया है। जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो आगाज फूका है, यह बिहार की बदलाव की बयान है। लेकिन चुनाव आयोग और बीजेपी कह चुकी है कि अगर सबूत है तो फिर हल्फनामा भरे, यात्रा से क्यों राजनीति चमकाना मकसद है क्या? नहीं, यात्रा की नहीं, यात्रा जनता की जानकार है। 65 लाख पूरे बिहार जान गया है कि 65 लाख वोटर काट दिया गया है। ये किस तरह काटा गया है? राशन कार्ड नहीं मान रहा, आधार कार्ड नहीं मान रहा। कितने जो हमारे बिहार के महिलाओं जो नए नए गांव में आई हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज है, उनकी निवास मांगा जा रहा है। उनकी निवास जो मांगी जा रही है, वह निवास उपलब्ध नहीं हो रहा है। कैसे तत्काल होगा? इस वजह से जो वोटर लिस्ट में नाम काटा जा रहा है। क्या ये यात्रा जो है वो निर्णायक रहने वाली है, चुनावी नतीजों को भी प्रभावित करेगी? जो चुनाव को नतीजा को पूरा आगाज में चुनाव जीतने जा रहे हैं बिहार में, जो है 23वीं की सरकार बनने जा रही है। इस आगाज के यात्रा से यह आगाज हो चुका है। वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक ने, कांग्रेस पार्टी ने चुनावों का आगाज कर दिया है। बिहार की राजनीति अब और तेज होने वाली है, क्योंकि जहाँ एक तरफ राहुल गांधी वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी एनडीए भी अब सतर्क दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग बनाम राहुल गांधी जो वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, इस पर आगे क्या कुछ होता है देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस यात्रा को लेकर जनता में जोश है, क्योंकि सवाल है उनके अधिकार का, उनके एक वोट का। अगर एक वोट जो उनका चुराया जा रहा है या काटा जा रहा है, या फिर चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है, तो फिर इस तरीके की यात्राएं, जन आंदोलन की जरूरत पड़ती है। देखते हैं कि ये यात्रा आने वाले समय में चुनावों को कितना प्रभावित कर पाती है और कांग्रेस पार्टी के लिए कितना संजीवनी बन पाती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान।